जो कि एक वक्त पर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर अपने हाथों को वेव किया करता था, वो भारत आज उन्हीं हाथों से उसी हवाई जहाज के अंदर बैठकर एक स्माइल के साथ सेल्फी ले रहा है। हमारा भारत बदल चुका है। जो भारत वेस्ट देशों को आम तौर पर हवाई सफर करते हुए देखकर लेफ्ट आउट फील करता था, वो ही भारत आज एयरपोर्ट पर चेक इन करता है। और ये बातें कोई हवाई नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हमारे हवाई जहाजों की कहानी आंकड़ों में भी अंकित होती है। साल 2023 में भारतीय एयरलाइंस ने अपने बेड़े में 112 नए विमान शामिल किए हैं। एयर इंडिया ग्रुप इसी साल लगभग 70 और नए विमानों को जोड़ने जा रहा है और उनमें से ज्यादातर कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए होंगे। वहीं इंडिगो एयरलाइंस इस साल 60 नए विमान जोड़ने की योजना बना रहा है। अकासा एयर इस साल लगभग 16 नए विमान जोड़ेगी, जिससे इसके बेड़े में कुल विमानों की संख्या अब 38 हो जाएगी। बोइंग का एक अनुमान है कि साउथ एशिया के एयरलाइन कमर्शियल मार्केट में अगले 20 सालों में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिलेगी और इस बाजार को लीड करेगा भारत। एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के चलते अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन का बाजार बन चुका है। भारत 10 साल पहले 80 लाख सीट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था। अमेरिका, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया सबसिक्वेंटली पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर थे। लेकिन बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। भारत बदल चुका है। मौजूदा समय में पहले और दूसरे स्थान के साथ अमेरिका और चीन के घरेलू एयरलाइन बाजार ही भारत से आगे हैं। OAG का डेटा कहता है कि अप्रैल 2024 में भारत 1.56 करोड़ सीटों की कैपेसिटी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन चुका है। आज सिर्फ अमेरिका और चीन एविएशन मार्केट में हमसे आगे हैं। लेकिन रुकिए, ये हमसे ज्यादा आगे भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स की संख्या अगर आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि भारत ने एयरप्लेन्स के लिए इतने ऑर्डर दे रखे हैं जो इस एविएशन मार्केट के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए काफी है। एयरबस ने एयर इंडिया के साथ 40 A350 विमान देने की डील को साइन कर लिया है। वहीं फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दे दिया है, 250 एयरबस से और 220 बोइंग से। ये वही एयरबस है जिसने लगभग 50 साल पहले एयर इंडिया को पहला A300 ट्विन आइजल विमान दिया था। वहीं इंडिगो ने भी पेरिस एयर शो के दौरान 100 एयरबस A320 के ऑर्डर की घोषणा की है। जून 2023 में इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 नैरो बॉडी विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे। अकासा एयर ने जनवरी 2024 में 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया है। 2030 तक भारतीय एयरलाइंस के बेड़े का आकार 1500 से 2000 तक पहुंच जाएगा और फिलहाल आने वाले सालों में भारतीय विमानन कंपनीज 1600 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर्स भी देने वाली हैं। खरीदारी के बीच आप जरा डिमांड पर भी गौर करिएगा। भारत को साल 2040 तक 2359 विमानों से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी। साल 2015 में बोइंग ने एक एस्टिमेट लगाया कि भारत को अगले 20 सालों में 1740 विमानों की जरूरत होगी। इन ऑर्डर्स की संख्या को अगर आप भारत के विमानन बेड़े में रखकर देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अगले 5 सालों में 13% की ग्रोथ के साथ भारत चीन से आगे निकल जाएगा और साल 2034 तक भारतीय बेड़ा 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। हमारे एविएशन सेक्टर को ये ग्लोरी मिली है गवर्नेंस की वजह से। नरेंद्र मोदी सरकार का एविएशन सेक्टर पर खास फोकस रहा है और इसे आप ऐसे समझिए कि बीते 10 सालों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है, 157। यानी कि आजादी के 76 साल में 74 एयरपोर्ट्स और मोदी सरकार के सिर्फ 10 साल के कार्यकाल में 83 नए एयरपोर्ट्स बन चुके हैं।